एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। उस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये हमारी वीडियो जो है वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम की, या फिर यूपी टेट, या बिहार टीचर, या फिर DSSB की किसी भी एग्ज़ाम की जिसमें SST से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपके लिए वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो और इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां पर NCERT के हैंड रिटन नोट्स पर वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी। तो क्लिक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वो वीडियोस एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। विजयनगर साम्राज्य। देखिए, इसमें मैं आपको पूरी कहानी बताने वाला नहीं हूँ, बस आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो विजयनगर की अगर हम बात करें तो विजयनगर जो है दक्षिण भारत में स्थित एक प्रसिद्ध नगर था। और विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जीत का शहर, ठीक है, जीत का शहर कहा जाता है, विजयनगर का अर्थ होता है, ठीक है। और विजयनगर की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का नामक दो व्यक्तियों ने 1336 में, ठीक है। और किसके आशीर्वाद से, तो विद्यारण के आशीर्वाद से इन्होंने जो है ये स्थापना की थी। और ये कौन थे, तो ये इनके गुरु थे, ठीक है। तो ये आपको इसमें याद रखना है। अब विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो हम्पी थी, ठीक है, हम्पी थी। चलिए, आपके लिए क्वेश्चन, अगर आपने NCERT 12th की पढ़ी हो तो आप जानते होंगे कि हम्पी की खोज किस व्यक्ति ने की थी और कब की थी, ये आप मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंश रहे हैं और चारों वंशों के नाम और उनके संस्थापक आपको याद रखने हैं। संगम वंश, इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। सुलभ वंश, जिसकी स्थापना नरसा नायक ने की थी। तुलुव वंश, जिसकी स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। और अंतिम जो वंश था वो था अराविडु वंश, जिसकी स्थापना तिरुमल ने की थी, ठीक है। इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी, ठीक है, इटली का यात्री निकोलो कॉन्टी जो था, विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विजयनगर में किसके शासनकाल में निकोलो कॉन्टी आया था, तो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। और संगम वंश का प्रतापी राजा कौन था, तो देवराय द्वितीय, ठीक है। देवराय द्वितीय जो था वो संगम वंश का प्रतापी राजा था। इसे ही इमाडी देवराय भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फारसी राजदूत की। अगर हम बात करें फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक, ठीक है, वो किसके दरबार में या किसके शासनकाल में भारत आया था, तो आंसर होगा आपका देवराय द्वितीय की, ठीक है। देवराय द्वितीय के शासनकाल में ये भारत में आया था। और विजयनगर की सबसे प्रसिद्धि का कारण अगर मैं आपको बताऊं तो वो थी वहाँ की किलेबंदी। विजयनगर जो था वो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि 7 दीवारों से जो है घिरा हुआ था, ठीक है, 7 दीवारों से घिरा हुआ था। और इसकी घिराई इस तरीके से की गई थी कि इसमें नदियाँ, गांव, खेत, जंगल आदि सभी को जो है घेर दिया गया था। यानी अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं, जंगल से अगर आप खेत में जाना चाहते हैं तो आपको दीवार जो है पार करनी पड़ेगी, तब आप खेत में पहुंचेंगे। अगर आपको जंगल में जाना है तब फिर आपको दीवार पास करनी पड़ेगी, तब फिर आप जंगल में पहुंचेंगे। मतलब हर एक चीज़ को इन्होंने जो है दीवारों से घेर रखा था। और अब्दुल रज्जाक जो कि फारस का राजदूत था, तो इसने बहुत बहुत ही विस्तार से इस पर चर्चा की है कि ऐसा जो है क्यों किया गया था, ठीक है। और उसके बाद इसकी पूरी विशेषता बताई गई है। तो अब इस किलेबंदी के लाभ और हानि भी आपको कुछ कुछ पता होंगे अगर आपने 12th की NCERT पढ़ रखी है तो, ठीक है ना, क्योंकि 12th में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस पर। तुलुप वंश की अगर हम बात करें, तुलुप वंश का महान जो शासक था वो था कृष्णदेव राय, ठीक है, कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय तुलुप वंश के, या कहें कि विजयनगर की ऐसे राजा थे जिसके बारे में बाबर ने अपनी जो आत्मकथा है बाबरनामा, उसमें भी इनका वर्णन कर रखा है। बाबर कहता है अपनी इस किताब में कि कृष्णदेव राय जो हैं वो दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली शासक हैं, ठीक है। और कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही पुर्तगाल यात्री डोमिंगो पायस जो है विजयनगर आया था, ठीक है, याद रखना है आपको, डोमिंगो पायस जो है वो विजयनगर में आया था।
नेक्स्ट है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। ठीक है, कृष्णदेव राय के दरबार में जो है अष्ट दिग्गज रहते थे और तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग भी कहा जाता है इनके शासनकाल को। ठीक है, तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग भी कहा जाता है इनके शासनकाल को। और कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे, जैसे कि एक दो का नाम आपने सुना हो, जैसे तेनाली रामा। ठीक है ना, आपने देखा हो टीवी वगैरह पे काफ़ी शो वगैरह आते हैं। तो तेनाली रामा जो है वो अष्ट दिग्गज में से ही एक थे, जो कि कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस आया था। ठीक है, तो मैंने बताया। और कृष्णदेव राय को प्राप्त उपाधि कौन कौन सी थी, कौन कौन सी उपाधि उनको मिली हुई थी? तो पहली है आंध्र भोज, ठीक है, अभिनव भोज और आंध्र पितामह। ठीक है, तीनों याद रखना है आपको, आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह। उसके बाद अगर हम बात करें विजयनगर की इस लड़ाई की, जो कि जिसके कारण जो है विजयनगर फिर बिखरता चला गया, वो है राक्षस तंगड़ी का युद्ध। राक्षस तंगड़ी के युद्ध को कई नामों से जाना जाता है। एक तो राक्षस तंगड़ी का युद्ध, दूसरा है तालीकोटा का युद्ध, तीसरा है बन्नीरघट्टा का युद्ध। ठीक है, बन्नीरघट्टा का युद्ध। तो ये तीनों ही एक ही है, नाम बस इनके अलग अलग हैं। कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 में जो है ये युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था आपको याद रखना है, ये हुआ था विजयनगर और कह सकते हैं कि चार राजाओं के बीच में। एक तरफ विजयनगर के राजा थे, ठीक है, देवराय, और दूसरी तरफ थे बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा और बीदर के राजा। और इन चारों का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था अली आदिल शाह। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि विजयनगर के विरुद्ध जो है कौन लड़ रहा था, तो अली आदिल शाह लड़ रहे थे और चार क्षेत्रों का नेतृत्व ये कर रहे थे, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। ठीक है, नेक्स्ट है विजयनगर में राजा को राय कहा जाता है। ठीक है, विजयनगर में राजा को जो है वो राय कहा जाता था, सेना को नायक कहा जाता था और सेना का जो प्रमुख होता था उसे अमर नायक कहा जाता था। ठीक है, और विजयनगर में भी दास प्रथा का प्रचलन था। मनुष्य का जो है क्रय विक्रय भी किया जाता था और उपहार स्वरूप भी जो है दासों को दिया जाता था। नेक्स्ट है मंदिरों में रहने वाली जो स्त्रियां होती थीं उनको देवदासी कहा जाता था, जिनका कार्य होता था मंदिर की देखरेख करना, उनको संभालना। और विजयनगर की जो मुद्रा थी उसे पेगोड़ा कहा जाता है। ठीक है, पेगोड़ा कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो विजयनगर की में जो है आपको याद होने चाहिए थे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, पहले की वीडियोस नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।